हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं वाईफाई रेलवे। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लेकर आए हैं। और आज पिछला पिछला जो हमारा क्लास था वो हमारा डिस्काउंट का था जो बिल्कुल खत्म हो गया है। उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो आज हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। तो आज चलिए उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा अनुपात अनुपात क्या होता है। पहले देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो अनुपात जो होता है जैसे कि a अनुपात b, ये क्या है a/b यानी कि a अनुपात b यानी कि हमारा क्या है, ये हमको ये बताता है कि a जो है पहला पद है, जो दूसरा पद, इसको क्या बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद। यानी कि पहला पद दूसरे पद से कितना गुना है या फिर दूसरा पद पहले पद से कितना गुना है, हमको ये अनुपात से ये पता चलता है। अगर जैसे हमको यहाँ पर दिया है a बराबर 2 और b बराबर 4, तो a अनुपात b अगर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे कि a जो है b का कितना है, आधा है। तो a अनुपात b क्या हो गया, 1 अनुपात 2 हो गया। क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है हमारा समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी कि उसमें 4 पद होते हैं। प्रोपोर्शनल में 4 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा एंड चौथा पद। तो मान लेते हैं कि पहला पद यह है, दूसरा पद और यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। तो इसमें क्या होता है कि पहला पद और दूसरा पद का अनुपात जो होता है तीसरा पद और चौथा पद के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे a/b, समानुपाती का एक सिंबल हो गया, ठीक है। और ये क्या हमारा c/d, यानी कि कहने का मतलब है कि a अनुपात b यानी कि a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d। मतलब कि a अनुपात b किसके बराबर है, c अनुपात d के बराबर होगा। इसका यही समानुपाती का अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है समानुपात में क्या होता है, अब देखते हैं अनुपात का टाइप देखते हैं। बहुत सारे टाइप का होता है अनुपात। तो सबसे पहले क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात। उसके बाद क्या होता है हमारा उसके बाद क्या होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात होता है जैसे अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, a अनुपात b है, a अनुपात b है। तो इसका वर्गानुपात क्या है, वर्गानुपात क्या होगा, इसका वर्गानुपात का मतलब होता है a² इसका मतलब क्या होगा, a और b का वर्गानुपात क्या होगा, a² यानी कि a² का अनुपात और b² का अनुपात। अगर हमको कोई संख्या दिया है, यहाँ दिया है 2:3, यहाँ क्या दिया गया है 2:3 दिया गया है। और हमको बोला है कि इसका वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो बताना है, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो इसको हमको लिखना है, डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या करेंगे हम, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9 क्या होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है एक सब डुप्लीकेट। क्या होता है, एक होता है सब डुप्लीकेट, एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसको क्या होता है, मतलब सब डुप्लीकेट मतलब वर्गमूलानुपाती। क्या होता है, वर्गमूलानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर 2 और 3 है तो इसका वर्गमूलानुपाती क्या होगा, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √2:√3। क्या होगा, √2:3 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई दे दिया कि 16 और 25 या फिर 16 या 9 का हमको सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, इसका 4:3 हो जाएगा। इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा,
4:3 होगा। अगर ये बोल देंगे सिर्फ डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका डुप्लीकेट रेशियो 256:81, 256:81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ तक क्या है हमारा। जैसे मान लेते हैं कि 5,000 रुपया किसी का सैलरी, 2 आदमी का सैलरी, मतलब 2 आदमी का सैलरी कितना है 5,000 रुपया है। 2 आदमी की सैलरी कितना है 5,000 रुपया है। और हमको बोला जा रहा है कि इसको 2 आदमी में बांटना है, किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में बांटना है। इसको ये क्या है नॉर्मल रेशियो, मतलब इसको 2:3 में बांटना है। और इसको अगर बोल देगा हमको सब डुप्लीकेट रेशियो में बांटना है, इसको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट रेशियो में बांटना है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा A² यानी कि A²:B²। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4:9 के अनुपात में इसको बांटना है। ठीक है, इसको बांटना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 65, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं 65 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको काटने में हमको दिक्कत नहीं होगी, हमको सीधा आएगा। तो 6500 है और 4:9 के अनुपात में बांटना है। तो क्या करेंगे, अब कुछ 9 4 13, यानी कि अगर इसको पहले वाले को देना है तो कितना देंगे 4 × 6500/13। अगर उसको देना है तो क्या करेंगे, अगर उसको देना है तो 9 × 6500/13। ये हमारा क्या निकल गया, दोनों को बराबर मतलब अपने अनुपात में उसको बांट दिया गया। ये क्या होता है, सब डुप्लीकेट में हम बांटे हैं। अगर यही अगर हमको अगर कोई बोलता कि हमारा क्या है 9,000 रुपया है, हमारा क्या है 9,000 रुपया, किसी का 2 आदमी का सैलरी है, इस 2 आदमी का सैलरी कितना है 9,000 रुपया है। और इसको क्या करना है 2 आदमी के बीच में बांटना है, किस रेशियो में, तो उसको बांटना है 25 और 16 के रेशियो में बांटना है। और कैसे ना, उसका सब डुप्लीकेट रेशियो में बांटना है। कैसे बांटना है, सब डुप्लीकेट रेशियो में बांटना है। तो क्या करेंगे हम, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 25 का 5 हो जाएगा, यानी कि 25 का रूट यानी कि 5 हो जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 4 9, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 9। तो क्या करेंगे, पहले को कितना मिलेगा 9,000 × 5/9, और दूसरे को कितना मिलेगा 9,000 × क्या होगा 4/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको हम काट लेंगे, कितना होगा 1,000 × 5 यानी कि 5,000। इसको कितना मिल जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा 4,000। ये हमारा बराबर मतलब जरूरत के अनुसार रेशियो में इसको बांट दिए। यहाँ पर हम सब डुप्लीकेट रेशियो में बांटे हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो में, यानी कि यहाँ पर वर्गानुपात में बांटे हैं, यहाँ पर वर्गमूलानुपात में बांटे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी काट सकते हैं। 13 × 5 = 500, यानी कि 2,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4500। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम इससे अदर टाइप का और कई टाइप का होता है अनुपात, जिसको हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या हमारा त्रिघाती रेशियो। त्रिघाती क्या है हमारा त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात यानी कि क्या है हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो ये हमारा क्या होता है, अगर मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि A/B है, कितना है A/B है। अगर कोई बोले कि इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, A/B का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है AQ/BQ, यानी कि AQ/BQ हो गया। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई है 64 और 127, या फिर इसको मान लेते हैं 4:6, और इसको बोला है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि त्रिघाती अनुपात निकालना है, इसका त्रिघाती अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216।
16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 216 हो गया 6 का क्यों, ये हमारा हो गया त्रिघाती अनुपात। अब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ 2 है 3 है, तो 2 का कितना हो गया क्यू 8, 2 का क्यू हो गया 8 और 3 का क्यू कितना हो गया 27, यानी कि 2 अनुपात 8 अनुपात 27 हो गया। 2 अनुपात 3 का त्रिघाती रेशियो क्या हो गया, त्रिघाती अनुपात क्या हो गया 8 अनुपात 27 हो गया। अब हमको बोला जा रहा है कि सब ट्रिप्लिकेट क्या है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। अब ये होता है, अगर मान लेते हैं कोई a अनुपात b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a अनुपात b दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि a अनुपात b, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है। a अनुपात b का यानी कि त्रिघात मतलब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा √3a/3√b। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। अब हमको कोई वैल्यू दिया गया, यहाँ पर कुछ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दिया गया 64/27, यहाँ पर दिया गया हमारा 64/27 दिया गया। और अब बोला जा रहा है कि इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है कि इसका 64 का क्यू हो जाएगा, √q हो जाएगा और 27 का भी √q हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 64 का कितना हो गया 4 हो गया और 27 का कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आ गया 4:3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं अलग, यानी कि मध्य अनुपात। अब देखते हैं हम यहाँ पे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात अगर कोई दिया हुआ, जैसे a दिया हुआ है x दिया हुआ है, a अनुपात x दिया हुआ है और फिर कुछ दिया हुआ है x अनुपात b दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है जैसे क्या है समानुपाती है, ठीक है, यहाँ क्या समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा a/x हो गया इक्वल टू क्या हो गया x/b हो गया, x/b हो गया। इसको सोल्व करने क्या आएगा हमारा x² बराबर ab, x² हो जाएगा बराबर कितना होगा ab, तो x बराबर कितना आ गया, यानी कि √ab, रूट अंदर कितना आ गया ab आ गया। अब हमको अगर यहाँ पर वो बोलेगा कि a और b का मध्य अनुपात क्या होगा, a और b का मध्य अनुपात क्या होगा, a और b का मध्य अनुपात क्या होगा, तो a और b का मध्य अनुपात क्या होगा √ab होगा, क्या होगा √ab होगा, a और b का मध्य अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या है यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इससे कुछ अलग टाइप का देखते हैं। देखते हैं अब हमारा क्या है इनवर्स रेशियो। अब क्या है इनवर्स रेशियो, यानी कि विलोमानुपात। अब क्या है विलोमानुपात। अब विलोमानुपात क्या होता है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है a अनुपात b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a अनुपात b हमको दिया हुआ है। अब इसका बोलना है कि इसका विलोमानुपात निकालना है, इसका विलोमानुपात निकालना है। तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसका विलोमानुपात हो जाएगा 1/a/1/b, यानी कि इसको डायरेक्ट पलट करके लिख सकते हैं b अनुपात a। इसको क्या लिख सकते हैं b अनुपात a। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के b अनुपात a आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या है a अनुपात b है, इसका विलोमानुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/a/1/b हो जाएगा। अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b अनुपात कितना आ जाएगा a आ जाएगा, यानी कि a अनुपात b का विलोमानुपात क्या होगा b अनुपात a होगा, b/a होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको दिया हुआ कोई 5:6 दिया हुआ है, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टाइप का करते हैं, कुछ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9:15, 9:15 और क्या समानुपात क्या यहाँ पर सिंबल है, और दिया हुआ 45, 45 अनुपात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसके जगह पे क्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है, हम जानते हैं अभी हम जाने हैं, या फिर जानते हैं हम, क्योंकि जो पहला पद होता है और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद का अनुपात है, तीसरा पद और चौथा पद का अनुपात जो होता है इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो क्या करेंगे 9:15 यानी कि 9/15 बराबर किसके होता है 45 अनुपात x, यानी कि हमको x का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करेंगे x का वैल्यू निकालता है, क्या करेंगे 3 से 3 दिया 9 और ये कितना 15 दिया 45 हो गया। अब फिर से कितना, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं, 9 × 45, 9 × 45 यानी कि x मान कितना आ गया, x का मान आ गया 15 × 75, यानी कि यहाँ पर अगर हम 75 लिख दें, यहाँ पर अगर हम वाट की जगह पे 75 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, अनुपात 9:15 बराबर हो जाएगा 45:75, दोनों क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 75, हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो हम बना सकते हैं आसानी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया 45 दिया हुआ है, 45 रेशियो वाट है, 45 रेशियो वाट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यानी कि समानुपाती क्या है 3:2 है, 3:2 है, यानी कि हमको वाट की जगह पे क्या होगा ये निकालना है कि वाट की जगह पे क्या होगा हमारा। तो देखते हैं क्या होगा। हम जानते हैं कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो दोनों बराबर होता है, तो हम इक्वल कर लेते हैं 45 बटा इसको हम मान लेते हैं वाट या कुछ ही मान लेते हैं, x कुछ ही मान लेते हैं, बराबर क्या है 3:2, यानी कि इसको काटेंगे 15 दूनी 15 तिया 45 कट गया, यानी कि वाट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30, यानी कि अगर यहाँ हम इस बॉक्स में अगर हम 15-30 भरेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर खाली स्थान है वो हमारा पूरा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम देखते हैं इसे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.4 कितना है 0.4 अनुपात 0.4 अनुपात 1.4, ये हमारा क्या है 1.4, यहाँ क्या है समानुपाती है, ये हमारा समानुपाती है, और क्या है 1.4 अनुपात क्या है यहाँ x है। तो हमको x का मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे उसी नियम को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 0.4 बाई 1.4 इज इक्वल टू 1.4 बाई x, यानी कि x का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ से a से ये कट गया, और कितना मान में कटेगा ये काट के देखते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 7 से 7 दूनी 14, यानी कि 0.7 क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। और यहाँ कितना है 14 गुने 0.7, तो x का मान क्या आ जाएगा 14 गुने 0.7, यानी कि 14 मतलब 9.8 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 9.8 आ गया, जो हमारा क्या है हमारा 9.8, यहाँ क्या है बटा 2 है, बटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारा गया था
ये क्या है बटा 2, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 9। x का मान कितना आ गया 4.9, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4.9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a अनुपात b। a अनुपात b हमको दिया गया है, a अनुपात b दिया गया है 2:5। कितना है 2:5 है। और फिर b अनुपात c दिया गया है, यानी कि b अनुपात c दिया गया है। यहाँ पर हमको a अनुपात b दिया गया है 2:5 और यहाँ पर b अनुपात c दिया गया है। b अनुपात c कितना दिया गया है 3:4 दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c निकालना, यानी कि a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे हम, तब सिंपल सा क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इधर a यहाँ पर है, तो इधर वाला पूरा ये जो इधर वाला पूरा जो क्या है a है, तो क्या हो गया 3 दूनी 6, तो a कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या है b है, तो b हमारा क्या है यहाँ है b और ये यहाँ है b। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15। क्या करेंगे b जहां जहां उसको लेते हैं हम 5 तिहाई 15 और हमको निकालना है c, यानी कि c निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे c, यहाँ पर हमारा c है मतलब पूरा इधर वाला c हो गया, यानी कि 5 को 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6:15:20 हमारा राइट आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a अनुपात b है 3:5 दिया गया है, 3:5 दिया गया है। b अनुपात c है, b अनुपात c कितना है 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है। और हमको निकालना है क्या a अनुपात b अनुपात c, एकदम डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्या करेंगे उसी तरह से इधर वाला जो क्या होगा पूरा a हो गया हमारा, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ये बराबर। और b कितना है, b कितना होगा जो यहाँ जो b है और ये यहाँ b है, मतलब 5 दूनी 10 हो गया हमारा b। अब निकालना क्या है c निकालना है, तो c कितना हो जाएगा इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, यानी कि 5 तिहाई 15। तो कितना आ गया हमारा 6:10:15, यानी कि हमारा राइट रेशियो क्या आ गया एबीसी का 6:10:15। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 1/3 इंटू बी, a बराबर है 1/3 इंटू बी है और b बराबर दिया गया है 1/2 इंटू सी, 1/2 इंटू सी। तो इसमें पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, a यहाँ पर है और ये b इसका मल्टीप्लाई में है 3 के, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं a बाई b बराबर कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि a अनुपात b कितना हो गया 1:3 हो गया। कितना हो गया 1:3 हो गया। और सेकंड में क्या बोल रहा है कि b बराबर क्या है 1/2 × c, यानी कि b/c बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे क्या हमारा, तो b अनुपात c कितना हो गया, b अनुपात c कितना हो गया 1 अनुपात कितना हो गया 2 हो गया, b अनुपात c कितना हो गया 1:2 हो गया। हमको अनुपात पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, इसका मान बताना है हमको। तो क्या करेंगे हम a यानी कि इधर वाला पूरा a दोनों क्या हो गया a हो जाएगा, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि a आ गया 1 का वैल्यू
और कुछ b क्या है, तो b हमारा देखो यहाँ पर है तो a हो जाएगा, और b यहाँ पर है तो a हो जाएगा। मतलब 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 3। अब बताना है क्या c, तो c कैसे होगा, मतलब इधर c इधर वाला पूरा हमारा c हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया 1:3:6। हमारा राइट आंसर क्या आ गया 1:3:6 हमारा ABC का हमारा राइट रेशियो आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a का 30% क्या है, a का 30% बराबर है b का 0.25 और इसके भी बराबर है c का 1/5। तो हमको पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c हमारा क्या होगा। तो a b c का हमको वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे देखते हैं इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्रतिशत यानी कि 100 हो गया, प्रतिशत हट के बटा में यहाँ पर 0.25 यानी कि 100 यानी कि बटा 100 यहाँ भी हो गया। अब इसको हम काटते हैं 1 0 से 1 0, 25 को 100 और 5, तो कितना आ गया a का 3/10 यानी कि a का 3/10 बराबर किसके है 1/b का 1/4, कितना आ गया 1/4 आ गया। फिर भी बराबर है c का 1/5। अब हमको इसको क्या निकालना है, a b c का रेशियो निकालना है। तो a b c का रेशियो कितना आएगा, a बटा कितना हो जाएगा, a बटा कितना हो जाएगा हमारा, a बटा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10/3। कितना लिख सकते हैं 10/3 लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। अब ऊपर यहाँ पर क्या b बटा 4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको भी क्या लिख सकते हैं c/5 लिख सकते हैं, c/5। तो a b c का रेशियो कितना आ गया, a b c का रेशियो हमको साफ दिख गया यहाँ पे। तो a b c का रेशियो क्या आ गया 10/3 अनुपात 4/5, यानी कि हमारा रेशियो आ गया। और पूर्ण रेशियो क्या आएगा, जब 3 से समय मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 10 और 4 12, कितना आ जाएगा 4 12 और यहाँ पे कितना आएगा 5 15, यानी कि a b c का अनुपात कितना आ गया हमारा 10:12:15। तो हमारा ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका सेकंड पार्ट लेकर के। तो कल मिलेंगे और आज के लिए इतना ही रहते हैं।